सौरभ। अब पीछा छुड़ा है कोई भी कि वो हम उनके नहीं मानते, उन्हें स्वीकार नहीं करते, या वो हमारे मुखिया नहीं है। कल अगर वही कोई ऐसी बात कर दे तो उनको अपना मान लेते हैं लोग। तो ये राजनीति है। आज मैं बहुत सुनता हूँ, कोई भी अगर बयान जारी होता है तो कह दिया ये उनका व्यक्तिगत बयान है, अपने फिर तो उसे स्वीकार कर लिया कि ये सही है। ठीक है, मतलब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले आग में घी डाल दी गई और अब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में सौरभ दुबे और सैयद जवाद के पास। बहुत अच्छी बात कही कि यही डिबेटों में आसाराम के लिए ताल्लुक से बोला जाता था और आसाराम को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता था। हमने इस मौलाना के लिए खुले तौर पे कहा कि ये हमारा नेता नहीं है, ना कौम का लीडर है, ना इसको कोई कौम का लीडर मानता है, ना इसके पास कोई ओहदा है। आप भी कह दीजिए एक रेपिस्ट है, ना वो कोई महंत है, कोई संत है, हम मान लेंगे, नहीं जोड़ा जाएगा। आप तो उसको संत कहते हैं ना साहब, आप बोल दीजिए रेपिस्ट है। मेमन साहब, मैं इस पे एक करेक्शन करूंगा। रहता हूँ और पुरानी डिबेटें आप देख लीजिए, भारतीय कोर्ट कन्विक्टेड रेपिस्ट है। सुनिए, आपने एक प्रश्न किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जी, जल्दी से दे दीजिए क्योंकि हाजी जुबैर जी डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं आज महाकुंभ और वक्फ पे रहना चाहता हूँ। जो कोई अखाड़े से नहीं जुड़ा है, जो किसी गुरु से दीक्षांत नहीं है, जिसका स्वयं का बनाया हुआ निर्धारित आश्रम है, मैं उसे संत नहीं मानता। आसाराम ने जाति से, चलिए आपको जवाब मिल गया हाजी जुबैर, लेकिन वक्फी जमीन जो बताया जा रहा है, जिसके समर्थन में बरेलवी साहब आए और उन्होंने वीडियो पे बकायदा जारी किया, इसका मकसद क्या है ये तो जानना जरूरी है ना सौरभ दुबे जी। देखिए, जब ऐसे मौलाना बैठते हैं, आप लोग एक्सक्लूसिव चलवा करके 15 मिनट जो है उनका भाषण सुनवा देते हैं और उनके पास कहने के लिए तथ्यात्मक रूप से जो है कोई सबूत ही नहीं होता है। आपने बार बार मांगा और 15 मिनट उनको समय दिया, उसके अंदर वो किसी भी तरह से तथ्यात्मक रूप से कुछ भी वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब हाजी जुबैर मेमन जो है, देखिए सौरभ भाई, मीडिया की जिम्मेदारी भी तो है कि सच को सच दिखाए और जो सही सामने रखे। उनको भाई हमने वो चीज सामने रखी जो वो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपने बाकायदे अगर नहीं रखते तो वो भी कहते भाई आप ऐसे मुद्दे को नहीं उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग बार बार कहते हैं भाईचारे की बात, उसी भाईचारे के तहत आपने 15 मिनट का समय उनको दिया। उस 15 मिनट के समय में वो एक अपनी जो है एक बात भी तथ्यात्मक रूप से नहीं रख पाए कि ऐसा बयान, उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया अपनी तरफ से। वक्फ बोर्ड तो बाद में आएगा। अब मैं यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर कह रहे थे कि भाई मुसलमानों की एंट्री क्यों बैन कर रही है, महाकुंभ में क्यों बैन किया जा रहा है संतों की तरफ से। संतों की तरफ से ये कहा गया है कि मुसलमान इस एंट्री में, इस महाकुंभ में ना आए। 3 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी, मैं आ रहा हूं रामदू जी, आ रहा हूं। अभी 3 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब गए, वहां पर डुबकी लगाई, बकायदे सोशल मीडिया पर जो है ट्विटर पर उन्होंने फोटो भी अपना शेयर किया। कौन कह रहा है कोई बैन नहीं है? जो लोग अराजक तत्व हैं, जो लोग माहौल खराब करने वाले लोग, ये कह रहे हैं मुसलमान वहां पर जाके महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं। क्यों मोहम्मद कैफ का भी नहीं देखा आपने? उन्होंने भी एक ट्वीट करके वो डाली हुई है अपनी वीडियो जो है। रामदू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? से कोई, मैं खुद आ रहा हूं, मैं परसों डुबकी लगा के आ रहा हूं। तो आप कौन सा मुस्लिम कौम से? आप तो सौरभ दुबे हैं। मेरे साथ वहां पर प्रयागराज में तमाम ऐसे मुस्लिम आपका नाम सौरभ दुबे है, मोहम्मद साबुद्दीन नहीं है। रुक जाइए आप। महंत रामदू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, महंत रामदू जी कुछ संतों की तरफ से कहना चाह रहे हैं कि जो इस देश के, अच्छा आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। सौरभ दुबे जी एक सेकंड, आप मक्का मदीना जाके हज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ तो फिर नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन तो फिर आप दूसरों की आस्था में नहीं घुस सकते हैं। फिर आप ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं? रामदू जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। इससे मेरा कट्टरवादी लोगों की तरफ से मनाई है। ठीक है, हाँ, हम सहिष्णु लोग हैं। अच्छा, हम कट्टरवादी ठीक है, नहीं ठीक है। रामदू जी एक सेकंड रुक जाइए। रामदू जी उसके बाद में सैयद जवाद के पास आ रहा हूं। रामदू जी। विवेक जी, जब भारत में प्रसादों को दूषित किया जा रहा हो, जब फूल मालाओं पे थूका जा रहा हो, मूत्र का किंचाव किया जा रहा हो, जब ऐसी भावना जिन लोगों की मानसिकता में है, कुंभ में उनका प्रवेश निषेध है। दूसरी बात, मैं मनोज मुस्तफिर के जो उनके 5 सवाल है मैं दोहराऊंगा। कोई भी इस्लामी धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या प्रसाद में इबादत ढूंढता है? क्या मूर्तियों से उन्हें स्नेह है? क्या गंगा जमुना सरस्वती में उनकी आस्था है? जब आप धर्म को नहीं जानते, जब आप धर्म की वहां की महत्वता को नहीं समझते, वहां के अनुशासन को नहीं समझते, उस परिवेश को नहीं समझते, अगर आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आप ये कहें कि हम किसी के धर्म को दूषित नहीं करेंगे, हमारे द्वारा कोई उस धर्म का खंडन नहीं होगा। हमने भारत में ऐसे केस देखे, अभी चला था, प्रसाद में चर्बी मिला दी गई थी। ये धर्मो रक्षति रक्षिता,
अगर कहीं किसी दरगाह पे जाके अगर ऐसा कोई कृत्य कर दे, क्या मुसलमान कोई हिंदू को स्वीकार करेगा? वहां क्या जाने देगा? ये फतवा जारी नहीं कराएंगे कि अगर कोई हिंदू ऐसा करने लगे कि नहीं, हिंदुओं का आना या वर्जित हो जाएगा? भाई, हम भारत के वर्तमान माहौल को देख रहे हैं। एक तरफ तो आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हो, एक तरफ आप धर्म पे कुठाराघात करते हो, और जब रोकने का प्रयास करते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी दिखती है आपको। या तो आप सुधर जाइए या फिर आप अलग हो जाइए। भाई, दो में से एक तो अपनाइए। ये मुंह पे अच्छा बोल के पीठ में छुरा घोंपने की आदत कब तक रहेगी आपकी? सैयद जवाद जी, उसके बाद हाजी जुबैर मेमन आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद जी, देखिए क्या है विवेक भाई, कुंभ जो है वो भारत की एक नींव है, और उस भारत की नींव को खूबसूरती के साथ बड़े कैनवस पे कुंभ को हम देखते हैं। तमाम साधु संत, तमाम हिंदू आस्था के लोग कुंभ को मानते हैं, और कुंभ जो है बड़ी पवित्रता के साथ लोग जो है उसको बनाते हैं, साफ सुथराई के साथ चीजों पे। लेकिन पहली बार मैं कुंभ के अंदर देख रहा हूँ, जहां पहले कुंभ में सारे समुदाय के लोगों का जो है सम्मान करा जाता था, उनको जो है बड़ा आदर और सम्मान की नियत से देखा जाता। ये पहला कुंभ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, जिसके अंदर खास तौर पे अक़लियतों को टारगेट करा जाए। नहीं तो आप ये पूरा जो है जवाद जी, आप ये कह रहे हैं ये बरेलवी जी बीजेपी एजेंट है। एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए सर, एक सेकंड, अभी टाइम है, मैं सवाल पूछ लूं ना। सैयद जवाद जी, क्या बीजेपी के एजेंट है बरेलवी जी, आप ये कह रहे हैं? अब ये तो आपने कहा कि पत्रकारों का काम और मीडिया का काम सच दिखाने का है। सच खोज के लाइए, मैं तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने उसको अपने दिमाग में बैठा लिया कि मीडिया का काम जो है वो सच दिखाने का है। और मैं सच के साथ ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मीडिया 10 दिन तक सच दिखाने लगेगा, उस दिन के अंदर ये सरकार जो है इख्तिदार के अंदर नहीं रहेगी। 10 दिन तक सच दिखा दे और सरकार का एजेंडा ना चलाए, उसी दिन सरकार धड़े मुंह गिर जाएगी। अब आपको बताना, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खबर तो मैंने बनाई नहीं, सैयद जवाद जी, खबर तो मैंने बनाई नहीं। बरेलवी कोई या तो या आपका एजेंट हो सकता है या फिर बीजेपी का एजेंट हो सकता है। ये तो आपने देखिए, मेरा तो एजेंट नहीं है, बाकी दूसरा वाला जाने जो आपने कहा है। नहीं तो आप बताइए ना, फिर अगर कोई बोले तो हम खबर भी ना चलाएं, हम उसमें बात भी ना करें, मतलब मौन हो जाए, चुप हो जाए। चलाइए, जैसी मैं बता रहा हूं। हमने कल मणिपुर पे डिबेट की थी, क्या आपने तारीफ की? मणिपुर पे आप डिबेट में नहीं आते का? क्या आपने तारीफ की? आपने देखी हो मणिपुर वाली डिबेट? हमने महंगाई पे डिबेट की, आपने देखी वो डिबेट? फिर आप ये मत किया कीजिए ना, ये पंचिंग बैग मत बनाया कीजिए हमको, प्लीज। ये मुझे पसंद नहीं, आप हमें पंचिंग बैग, ये मुझे पंचिंग बैग बनाते हैं आप। तो देखिए, ये सरकार हमारे और दो की सरकार है। हिंदुओं की आस्था के साथ खेल करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं यही लोग। मैं बीइंग एज ए मुस्लिम ये बात कह रहा हूं कि देश के अंदर जो है वो गौ हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रही है साहब। बीइंग एज ए मुस्लिम मैं ऑन एयर कहां हो रही है? कहीं शिकायत की आपने? कोई तथ्यात्मक रूप से सबूत है आपके पास? और आपका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि अगर गौ हत्या हो रही है तो आप उसको रोकें या उसकी शिकायत कराएं, कंप्लेन कराएं पुलिस में? अरे वो टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं आप, उनकी जाल में फंस जाते हैं। मैं जाल में नहीं फंस रहा हूं, आप टॉपिक पे रहिए ना, टॉपिक पे रहिए। सही जवाब टॉपिक पे रहिए प्लीज। ना करें ना कि गौ हत्या हो रही है, ये हो रहा है। ये बताइए, महाकुंभ क्या भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है? महाकुंभ साधु संत जो हमारा समाज है उसके नेतृत्व के अंदर महाकुंभ का जो है वो स्नान होगा, और संत समाज जो तय करेगा वही हम लोग सर्वोपरि है। संत समाज जो तय करेगा वही सर्वोपरि है। और संत समाज का जो अनादर करने वाले लोग हैं, जो है सनातन का अनादर करेंगे, जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है महाकुंभ को बदनाम करेंगे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सैयद जवाद जी, आप इन लोगों को संरक्षण मत दो, क्योंकि आप अगर संरक्षण देंगे तो सनातन मामले की गंभीरता आप लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है। एक सेकंड, सौरभ दुबे जी, सैयद जवाद जी, हाजी जुबैर भाई और महंत रामदूत जी, मुझे बड़ा एतराज है इस बात पर, और मैं बड़ा अचंभित भी होता हूं कि ये इतनी सीरियस बात है। एक इतने बड़े आयोजन के पहले किसी का आकर सामने आकर ये कह देना कि वहां पर विवेक भाई आवाज नहीं आई आपकी। विवेक भाई जवाब नहीं जा पाया मेरा।
मैं आ रहा हूं, मैं मेरी बात तो कहने दीजिए। मैं मेरी बात ही नहीं कह सकता हूं क्या मेरे डिबेट शो में? अरे मैं मेरी बात ही नहीं कह सकता हूं क्या? मेरी बात तो कहने दीजिए मुझे। एक आदमी आकर ये कह देता है कि भाई 45-55 बीघा जमीन जो है वो वक्फ की है। वो दावा कोई कर रहा है प्रयागराज से, वो प्रयागराज के दावे के आधार पर वो आदमी दावा कर रहा है। आप इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी में? क्या इससे अमनो चैन के क्या गुल खिलेंगे क्या? और ऐसे बयानों को एंडोर्स करने के लिए लोग तैयार हैं, इसकी कोई मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो हाजी जुबैर जी को शुक्रिया कहूंगा, उन्होंने कहा कि वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उनके ऐसे बयानों को ना कोई मायने नहीं है। उन्होंने अपने लेकिन आप वो तो देखिए कि मकसद क्या है सर। हाजी जुबैर मेमन से एक जवाब लो, उसके बाद में सैयद जवाद आपके पास आता है, कनेक्शन कर। हाजी जुबैर ने भी अपने फायदे के लिए कहा, क्योंकि इनका आपस में भी टकराव ठीक है। हाजी जुबैर मेमन वक्फ बोर्ड पे कब्जा करने के लिए आपस में होड़ मची है इनकी। हाजी जुबैर मेमन साहब जी बिल्कुल, सौरभ दुबे जी ने बिल्कुल कहा, मैंने मेरे फायदे के लिए कहा है, और हर वो बात जो मेरे देश को फायदा पहुंचाएगी मैं वो करता रहूं। आप जान जलाते रहिए, हम भारत का फायदा करते रहे। आप परेशान होते रहिए, हम भारत को जोड़ते रहे। आप भारत को तोड़ते रहिए, हम भारत को जोड़ते रहेंगे, और यही हमारी सोच उन्नति है। भारत को कोई नहीं तोड़ सकता। भारत हम लोगों से लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत का सौहार्द तोड़ रहे हैं, एक चिट्ठी भारत की एकता तोड़ रहे हैं, भारत की प्रगति में चिट्ठी लिखिए लगा रहे हैं, तो आप ही लोग हैं। एक चिट्ठी लिखिए, सौरभ दुबे है जो भारत के लोगों को तोड़ता है, काशी और मथुरा के लिए, कि हम सद्भाव का सम्मान करते हुए अपने हिंदू भाइयों के लिए जो है काशी और मथुरा सम्मान जो है वहां से वापस। अब ये काशी मथुरा चले गए, डिबेट कहाँ है और चले कहाँ गई? अभी आप बड़ी बात कर रहे थे, हैं कह रहे थे मैं देश साहब ये डिबेट कहाँ थी? हमारा भाईचारा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाईचारे में कम से कम हमें काशी दे दीजिए, हमारा मथुरा दे दीजिए भाई। आप लोगों ने जिस प्रकार से वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, हमारे भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है आप लोग जो है जिस प्रकार से उसको बंदी बना करके कब्जा करके रखे हुए थे, आज कोर्ट के माध्यम से उसमें जो है सर्वे हो रहा है। कम से कम मेरे भाई उसको तो आप दे दीजिए भाईचारे के नाते। लेकिन देखिए आप हंसेंगे, आपको हंसी आएगी। यही कह रहा हूं कि जो आप लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद से जवाब आ गए। वक्फ बोर्ड पे जवाब ले लेते हैं। हाजी जुबैर जल्दी से, एक सेकंड, ठीक है। सौरभ दुबे एक करके हाजी जुबैर भाई मुझको तो वक्त दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, आपका कनेक्शन कट गया था। बरेली के जो भी हजरत ने, जो भी इंसान ने जो कहा है और जो उसने दावा किया है वक्फ की जमीन होने का, और सबूत नहीं दिए है, उसी तरीके से जिस तरीके से उसका दावा बेबुनियाद है और वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, सौरभ दुबे भी काशी मथुरा करके देश को तोड़ने की बात करें। हम दोनों का विरोध करते हैं, दोनों ही अराजक तत्व है। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था बताइए फिर? ठीक है, सही जवाब कुछ कहना चाहता है। अभी वो दूसरी डिबेट है जिस दिन काशी मथुरा पे डिबेट करेंगे, जिस दिन काशी मथुरा पे डिबेट करेंगे हाजी जुबैर। ठीक है, चलिए हंस के लेंगे। ठीक है, सही जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं, चिंता मत करो। विवेक भाई ये ना तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने वाले लोग हैं, ना देश के संविधान के अंदर जो लोगों को फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी के ऊपर काम करते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से मौजू देखे, से पहले आपको पता होगा नेम प्लेट को लेकर के जब यात्रा निकल रही थी, कावड़ यात्रा निकल रही थी, तो उस वक्त इस तरीके का एक तरफा डिस्क्रिमिनेट करने वाला जो है काम करने की कोशिश करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है वो थप्पड़ बजाए। फिर डिस्क्रिमिनेशन आपने जो है बुलडोजर के नाम पे करा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके गाल के ऊपर थप्पड़ बजाए। अब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आ रहे हैं और मोहन भागवत साहब जो बात कह रहे हैं, अब तो ये मोहन भागवत साहब को भी लोग गालियां देने लगे हैं। ये जो नफरत का जहर है, जो कट्टरवाद का जो जहर है ना साहब, जो आपने बोया है ना, वो आपको काटना पड़ेगा। और वो है ना, घड़ी को आग लग गई घर के चिराग से, जो भस्मासुर नफरत का बाहर निकला है, वो भस्मासुर जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लिए भी गले की हड्डी बनने जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज को कह रहा हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मेरा शौक है पढ़ने का, और तमाम ऐसी नजीरें हैं, तमाम ऐसी भरे पड़े लिटरेचर ऐसे ऐसे लोगों के हैं जिन लोगों ने नफरत की खेती बुनी है या बोई है। उस नफरत की खेती का खामियाजा सबसे पहले उन लोगों को मिला है। देश का तो नुकसान होता ही होता है साहब,
समाज का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन मैं कह रहा जो है हूँ उसमें दावा कर रहे हैं जमीन का, वहां नहीं बोला जा रहा है आपसे। एक शब्द वहां तो बोल दो यार, आप क्यों ज्ञान दे रहे हो मोहन भागवत जी पे, क्यों ज्ञान दे रहे हो संघ पे? किसी ने मांगा आपसे ज्ञान? आप वहां पर दीजिए जिस पर आज विषय पर डिबेट है, जिस विषय को लेकर के यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया कि क्या वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति बताने के लिए जो उन्होंने घोषणा कर दी, क्या वो सही है? सही है या गलत है? बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अपनी चीजों को बताइए। जो मुसलमानों की जमीन हड़प ले रहा है वक्फ बोर्ड, उसके खिलाफ कब बोलोगे? सैयद जब्बार, जिस प्रकार से मुसलमानों के अधिकार को मुसलमान भाई छीन लेते हैं, मुसलमान औरतों का मुसलमान जो है मुसलमान भाई अधिकार छीन लेते हैं, वो सब चीजों पर कब बोलोगे? अपने कमियों को दूर करने के लिए आवाज कब उठाएंगे आप लोग? आप छोड़िए मोहन भागवत को, देश बड़ा दुरुस्त चल रहा है, देश जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आप छोड़िए, परेशान मत करिए। नहीं, आप ये बताइए। वैसे कमाल, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। नहीं और बुलवा लो, रुक जाओ, मेरा टाइम दे दो इनको, टीआरपी मिल जाएगी, थोड़ा देख लो। बोलो बेटा, बोलो। जवाब पूरा कर लीजिए जल्दी से, वक्त सीमित है मेरे पास, जल्दी पूरा बोलो। अरे बुरा मत मानिए, अरे फिर आपका कनेक्शन कट जाएगा। रोइए मत मेरे भाई, जवाब जी, फिर आपका कनेक्शन कट जाएगा। देखिए, आपका जब हमारे से कनेक्शन कट जाता है तो तकलीफ होती है, तो अपना जवाब पूरा कीजिए जल्दी से। हो गया सौरभ, हो गया या और बोलना है? नहीं, मेरे को नहीं बोलना, आपको बोलना है। आप बोलिए क्यों मौलाना ने गलत बोला, उस मौलाना को जेल में डाल दीजिए। आप करिए उसके खिलाफ शिकायत, आप बोलिए अपने मुंह से, बोलिए भाई, थोड़ा भी जमीर जिंदा हो तो बोलिए, अगर भाईचारा चाहते हो तो बोलिए। अरे नहीं, हमें जो करना है सरकार को करना है, वो तो करेगी सरकार। ये नूरा कुश्ती बना रखा है, मुझे पता है। मैं अपने सैयद जवाद जी से जवाब दे रहा हूं, गंभीर विषय है, वो भी टाइम खा रहे हैं और आप उसमें घुसे जा रहे हैं। रुक जाइए ना सौरभ दुबे जी। भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई मौलाना की तरफ से, ठीक है, और जहां पर आप शिकायत करवाई जाके, वहां पर अपमान, आप शिकायत करवाई जाके, ऐसे शिकायत होनी चाहिए। सैयद जवाद जी, शिकायत तो होगी, बिल्कुल होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं विवेक भाई, ये लुटेरों की सरकार है, डकैती डाल रही है हिंदुओं की प्रॉपर्टी के ऊपर भी और मुसलमानों की जो धार्मिक प्रॉपर्टी है उनके ऊपर भी। और ये किसके लिए काम करते हैं? ये उद्योगपति अपने चंद मित्रों के लिए काम करते हैं। कैसे उधार मौलाना पे कब आएंगे भैया? अरे ठीक है, अच्छा ये महाकुंभ की शुरुआत, अच्छा सैयद जवाद जी, महाकुंभ की शुरुआत कब हुई होगी? सुन तो लो, अरे पूरा जवाब तो सुनो भाई, पूरी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भटकूंगा नहीं। इन्होंने अयोध्या की जमीन जो है डिफेंस की, भाई साहब आप लोग मान जाइए प्लीज, मान जाइए, कट्टरता के नाम पे भटके हुए हैं। रामदूत जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज इस तरह मत कीजिए, डिबेट डीरेल होती है, प्लीज इनको लाइन पे लाना पड़ेगा। प्लीज सैयद जवाद पूरा करने दीजिए ना भाई साहब, भटक चुके हैं। सैयद जवाद जी ने कहा पढ़ते लिखते, मैंने पूछा था महाकुंभ की शुरुआत कब से हुई, थोड़ा सा इसका भी आंसर कर देंगे, लग गया तो बड़ा मजा आएगा। जिस तरीके से डिफेंस की जमीन इन सरकारी लोगों ने अपने उद्योगपति मित्रों को बेची, महान जी सुनिएगा, डिफेंस की जमीन का नेचर और कैरेक्टर चेंज कर दिया और अपने उद्योगपति मित्रों को इन्होंने जमीन बेची। मैं पूछना चाहता हूं, कितने गरीब हिंदुओं को, चलिए मुसलमानों से तकरीबन, कितने गरीब हिंदुओं को वहां पर आपने जमीन अलॉट करी? आप अयोध्या के अंदर इसलिए भी हारे हैं क्योंकि आपने जमीन कह रहे नफरती एजेंडा चला रहे के लिए। सैयद जवाद जी कह रहे वक्त 55 बीघा वक्त की जमीन है, वक्त सीमित है ना। आप इतना स्लो चलते हैं, मेरे पास मालगाड़ी चलाने के लिए टाइम नहीं है। आप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आइए प्लीज, इस ऐसा मत कीजिए, इतना स्लो चलते हैं। महाकुंभ कब शुरू हुआ? कह रहे वक्त की जमीन पे हो रहा। मेरे को बस इतना बता दीजिए, महाकुंभ की शुरुआत कब हुई? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कब से शुरुआत हुई महाकुंभ की? क्या लगता है आपको? मैं डेट तारीख नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि डेट तारीख कहीं है ही नहीं, मैं एक मान्यता पूछ रहा हूं, क्या लगता है आपको कब से हुई होगी? लगभग जो मैं पढ़ करके समझ पाया, लगभग 2500 वर्ष पहले जो है महाकुंभ की हुई। और जो मंथन हुआ, जो अब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा हक। नहीं मैं ठीक है, जब अमृत मंथन जो, भाई विवेक भाई क्या दिक्कत है हमारे अकॉर्डिंग, आप मेरी बात से नाइत्तेफाकी जाहिर कर सकते हैं, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट, आपको भी हक है अपनी बात रखने का। जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ रखा है उस हिसाब से बता रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, महाकुंभ सदियों से होता चला आया और बहुत बड़ी मान्यता है हिंदू मान्यता के अंदर महाकुंभ का, अमृत जहां
हुआ था बंधन, जो महाकुंभ के अंदर, संगम के अंदर गया, वहां पे लोगों का इस चीजों की आस्था है, यकीन है, उसका सम्मान होना चलिए, चाहिए आपने भाई। अच्छी बात कही, आपकी जानकारी दुरुस्त है, मैं इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टी नहीं कर रहा हूं। आपने कहा सदियों से महाकुंभ हो रहा है, क्या सदियों से वक्फ है? जब से इस्लाम आया है तब से वक्फ है। मतलब सदियों से? इस्लाम 7वीं शताब्दी से आया? इस्लाम लगभग 1450 साल पहले तो नहीं आया। हमारा मानना यह है, हमारे आखिरी प्रॉफिट 1450 साल पहले आए, लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के अंदर आए। ये हमारा अकीदा है, हमारी आस्था है। और हिंदुस्तान जमीन पर पहले आदम आपने कहा समुद्र मंथन के समय से महाकुंभ की शुरुआत हुई, तो समुद्र मंथन आस्था के हिसाब से समुद्र मंथन से कब की तारीख में होगा, कितने साल पहले होगा, इसका कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तब भी वक्फ था, आप ये कह रहे हैं। ये कमाल की बात है। मैं महंत रामदूत जी के पास जा रहा हूं। रामदूत जी, 1450 साल पहले वक्फ था, है, रुक जाइए, और हिंदुस्तान के अंदर वक्फ जो है उससे कई हजार साल पहले से महाकुंभ होता आ रहा ना सैयद जवाद जी। रामदूत जी जल्दी से, रामदूत जी। जब्बार साहब, आप बोल रहे थे कि हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा ये पढ़ लीजिए कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है और कलयुग को भी 5,000 साल गुजर चुके हैं।